तेजस्वी यादव के बयान को लेकर सियासत हुई तेज। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह का तेजस्वी पर तंज। कहा, नीतीश सरकार पर 15 साल से है जनता को विश्वास। कोरोना वैक्सीन विदेशों में भेजने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। बीजेपी प्रवक्ता ने लगाया सियासत चमकाने और चमचागिरी करने का आरोप। कोरोना में बिजली विभाग कर्मचारी निभा रहे ड्यूटी। बिना रुकावट लोगों तक पहुंचा रहे बिजली। कम वेतन में भी बखूबी निभा रहे अपना काम। और बिहार में कोरोना वायरस के बाद पैर पसार रहा ब्लैक फंगस। एम्स के बाद आईजीआईएमएस में पाए गए मरीज। ब्लैक फंगस के 13 नए मामले। नमस्ते, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। नीतीश सरकार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बिहार की सियासत अब गर्म हो गई है, जिसके बाद अब बिहार में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है, जहां उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का नीतीश सरकार पर 15 साल का भरोसा कायम है और आगे भी जनता का विश्वास लगातार बना रहेगा। नेता प्रतिपक्ष टेलीस्कोपिक राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव जी, आपको चुनाव से पहले, कोरोना के पहले लहर में भी जनता का नीतीश कुमार की सरकार में भरोसा नहीं दिखता था, अब भी नहीं दिख रहा होगा। जनता पहले भी भरोसा करके सत्ता सौंपी और आगे भी जनता नीतीश सरकार में भरोसा करती रहेगी। आपको नीतीश सरकार में नहीं भरोसा में ही अपना आता हुआ सरकार 5 साल तक दिखते रहेगा। देश का कोरोना वैक्सीन विदेशों में भेजने को लेकर विपक्ष की ओर से किए गए ट्वीट का बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ता ने करारा जवाब दिया है। कांग्रेस के राहुल गांधी और बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने एक दूसरे देशों में कोरोना वैक्सीन भेजने को लेकर ट्वीट कर बीजेपी के प्रवक्ता ने तमाम मानकों और WHO से हरी झंडी के बाद कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों में भेजे जाने की बात कही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामसागर सिंह ने विपक्ष के इन ट्वीट्स को सियासत चमकाने और चीन की चमचागिरी करने का नाम दिया है। करने वाले राजनीति के दोनों राजकुमार राहुल जी और तेजस्वी यादव जी को गिरफ्तारी ही नजर आएगी ना। इनको पता होना चाहिए कि ये चीन से गुप्त समझौते के द्वारा लेन देन का मामला नहीं है। ये पारदर्शी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक समझौते, WHO के समझौते और लाइसेंसिंग समझौते के तहत वैक्सीन का डोज बाहर भेजा गया है। आपकी इसी नासमझी के वजह से बार बार जनता आपको नकारती है। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को भ्रष्टाचार ही तो देश में जिस तरीके से भारत विदेशों में कोरोना वैक्सीन भेज रहा है, उसको लेकर अब सियासत गर्म हो गई है और राहुल गांधी के ट्वीट के बाद अब लगातार जो सत्ताधारी सरकार है वो राहुल गांधी को जवाब देने में लगी हुई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना शर्मा फोन लाइन पर मौजूद है। मुन्ना, जिस तरीके से भारत दूसरे देशों को सहयोग दे रहा है, कोरोना वैक्सीन भेज रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इससे नाराज है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और अब ट्वीट के बाद जो तमाम सत्ताधारी पक्ष के प्रवक्ता हैं या फिर जो तमाम नेता हैं वो लगातार विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि WHO से हरी झंडी मिलने के बाद ही वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध है वो बेहतर रहे। जी, निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से अभी पूरे विश्व में कोरोना लहर चल रही है, कोरोना का कहर टूट रहा है, उसमें भारत हमेशा दुनिया की मदद में आगे रहा है और इसी कड़ी में भारत ने पूरी दुनिया को अपनी जो वैक्सीन है, भारत प्रोडक्ट वैक्सीन है, उसे दिया है। और बीजेपी का कहना है कि यह जो वैक्सीन दिया गया वो WHO से जो हरी झंडी मिली है, लाइसेंसिंग जो
नियम है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है। सरकार ने वैक्सीन जो दिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी है, कहीं से कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन इसी मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो ट्वीट आया है कि भारत वैक्सीन दूसरे देशों को दे रहा है और भारत में वैक्सीन की कमी है, उसी पर बीजेपी ने पलटवार किया है, जोरदार हमला किया और कहा है कि राहुल जी चीन से पैसे लेकर भारत में चीन का गुणगान करते हैं। तेजस्वी जी हैं आरजेडी के, वो भी यही काम करते हैं। चीन की ये लोग एक तरह से कहें तो चमचागिरी कर रहे हैं। चीन की चमचागिरी में ये लोग बयानबाजी और ट्वीट करते हैं, लेकिन भारत पूरी तरह से जो अपना वैक्सीन है वो नियम और कायदे के तहत विदेशों को दे रहा है जी। लेकिन मुन्ना, बड़ा सवाल ये है कि भारत में पहले से ही वैक्सीन की कमी है और जनसंख्या ज्यादा है। सरकार भी लगातार ये कह रही है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के चलते कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में कमी आ रही है। अब ऐसे में विपक्षियों के द्वारा यही सवाल उठाया जा रहा है कि जब अपने ही देश में वैक्सीन की कमी है तो ऐसे में दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने की क्या जरूरत है? जी देखिए, जो वैक्सीन होता है वो निर्माण होने के बाद उसे आप ज्यादा दिनों तक स्टोर तो कर सकते नहीं है, लेकिन जो वैक्सीन बना भारत में, अब ये वैक्सीनेशन जो हो रहा है अचानक आप 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं कर सकते हैं। और जो वैक्सीन प्रोडक्ट हो रहा है पूरी दुनिया अभी करा रही है। मानवता और इंसानियत के नाते भारत हमेशा आगे रहा है और अभी जो भारत में कोरोना की दूसरी लहर है, पूरी दुनिया से भारत को ऑक्सीजन और अन्य दवाओं की भी सहायता मिल रही है। तो ऐसे में यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे होते हैं जिसके तहत ही भारत ने वैक्सीन दिया है। भारत में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन समय के अनुसार हो रहा है। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर ट्वीट किया है, लेकिन उनका भाजपा ने जवाब भी दिया और कहा है कि राहुल जी अपना चमचे करें, चीन की चमचे में लगे रहें, सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं मुंगेर में इस वैश्विक महामारी के दौरान बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारी इस महामारी में भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। जिले में लोगों को बिजली बिना किसी रुकावट मिले, इसके लिए हर समय कर्मचारी फॉल्ट को ठीक करने में लगे रहते हैं। जिले में कोरोना संक्रमित तो 2500 लोग होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में ज्यादा लोगों को बिजली की जरूरत पड़ती है। बिजली विभाग में संविदा पर कार्यरत मानव बल जितेंद्र ने बताया कि काफी कम वेतन मिलने के बाद भी वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अस्पताल से लेकर कार्यालयों और घरों के अलावा मेजर फॉल्ट को भी ठीक किया जा रहा है। अब जो है कंपनियां हो गई है, साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, उनके अंदर में हम लोग कार्य करते हैं, कंपनी के ही अंदर में। ये बताइए अभी जो कोविड काल है, ये कोविड काल में हम लोग 24 आवर्स काम करते हैं। जिस समय काम की आवश्यकता होती है उस समय तुरंत जो है आकर के कार्य को निष्पादन करके बिजली कंटिन्यू चालू रखते हैं। और चाहे हॉस्पिटल हो, कोविड हो और स्वास्थ्य विभाग हो, कहीं भी किसी तरह या प्रशासनिक विभाग हो, हर समय जो है 24 आवर्स जो है लाइन खराब होने के बाद या ब्रेकडाउन होने के बाद 11,000 33,000 में भी कार्य हम लोग करके बिजली को 24 आवर्स रखते हैं चालू अवस्था में, ताकि किसी को कठिनाई नहीं हो। जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अथर खान फोन लाइन पर मौजूद हैं। अथर, जिस तरीके से लगातार कोरोना विकराल रूप ले रहा है, लोगों को अब जरूरत है ये समझने की कि सहयोग करना पड़ेगा, और इसी के साथ ये काफी सराहनीय कदम है कि जो बिजली कर्मचारी हैं वो बखूबी अपना काम निभा रहे हैं। हालांकि उनको वेतन कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। देखिए, जो बिजली विभाग का जो बात आ रही है, जो खबर हमने किया है, ये सराहनीय खबर है और मानवता के हिसाब से उन लोगों का कहना है कि देखिए अभी तो सबसे पहले तो कोविड का एक महामारी है, ऊपर से 2500 लोग मुंगेर में आइसोलेटेड है। अगर बिजली समय पर हम लोग नहीं देते तो आइसोलेशन में जो आइसोलेटेड होम आइसोलेटेड है उनको काफी परेशानी होगी।
गर्मी तो एक ऊपर से कि उमस भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा, इस सबको मद्देनजर देखते हुए हम लोग अपने कार्य को तत्परता से निभा रहे हैं। भले ही हम लोग का वेतन कम हो, समय पर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम लोग का जो काम है उसको हम निभा रहे हैं जी। अतर जिस तरीके से लगातार चाहे वो डॉक्टर हो या अन्य कर्मी हो, लगातार देखा जा रहा है कि वो हड़ताल पर बैठ जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि उनका वेतन भी कम है, लेकिन फिर भी वो लोगों की सेवा कर रहे हैं ताकि किसी को किसी भी दिक्कत की कोई यहाँ पर दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जो तमाम कार्यालय हैं, घर हैं, और जहाँ भी कोई भी मेजर फॉल्ट पाया जा रहा है वहाँ पर तुरंत उसे ठीक कर दिया जा रहा है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि उनको जैसे भी शिकायत आती है कि किसी भी जगह का फॉल्ट दिखता है तो वो तुरंत जाकर, यहाँ तक कि वो जो सड़क किनारे बिजली का खंभा हो या किसी के घर जाना हो तो फोन आते ही वो लोग तत्परता दिखाते हुए उस जगह को जाके ठीक करते हैं और बिजली सप्लाई चालू करते हैं, जिससे के कारण मुंगेर वासियों को उसकी राहत मिलती है। बिजली के रहने से एक तो उमस भी कम, गर्मी भी कम लगती है बिजली के आने आ जाने से, और जो परेशानियां उससे लोग बचते हैं। और स्थानीय लोग इस बात की तारीफ भी कर रहे हैं कि बिजली विभाग का एक अच्छा पहल है, बिजली विभाग के कर्मचारियों का अच्छा पहल है। गर्मी को लेकर, गर्मी को देखते हुए लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं जी। ठीक है अतर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं मधुबनी जिले के बिस्फी ब्लॉक के जाप कार्यकर्ता ने बिहार के मुख्यमंत्री और छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी का पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही पप्पू की गिरफ्तारी को नाटकीय कार्रवाई का नाम दिया। मुर्दाबाद का नारा इस मांग पर लगा रहे हैं साथियों। पत्रकार महोदय, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो पूरे बिहार में गरीब का मसीहा पप्पू यादव जो घर घर जा कर के लोगों की जान बचाने का काम किए, वो उनको जेल के पिंजरे के अंदर में बंद कर दिया। जो अभी रोड पर गरीब लगातार बोल रहे हैं पप्पू यादव पप्पू यादव, और जो आदमी पूरे देश का एम्बुलेंस चुरा करके अपने पीछे लगे हुए भ्रष्ट सरकार, उसको अपने नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी उसके गोद में खेल रहे हैं। यह कैसे सरकार है? यह सुशासन की सरकार है। मैं सरकार से मांग करता हूं। वहीं भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री और मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह ने अपने गृह क्षेत्र में आने वाले पहाड़पुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद के साथ गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी और अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सांसद ने मौजूद पीएचसी प्रभारी सत्यजीत नंद देव कुलियार से अस्पताल में मौजूद सभी सुविधाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों ने निरीक्षण के दौरान सांसद से लंबे समय से खराब पड़े अल्ट्रासाउंड मशीन को सुचारू करने की भी मांग की। सब पॉजिटिव बने रहिए माइंड से, ताकि ये बीमारी आपको। और अब खबर कैमूर जिला अधिकारी ने नगर परिषद भभुआ अवस्थित रैन बसेरा और शारदा ब्रजराज हाई स्कूल मोहनिया में कोरोना काल में संचालित सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया। कोविड संक्रमण से भर्ती हुए मरीजों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से दोनों समय का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के कड़ी में भोजन की क्वालिटी, साफ सफाई का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही निर्देश दिए गए कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ ताज़ा भोजन ही खिलाया जाए। निरीक्षण के समय उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कैमूर, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और अन्य उपस्थित रहे। किया जा रहा है सब, क्या क्या आवश्यक निर्देश दिया गया और कब तक चलेगा सर? तो कैसे लोगों को सब सुविधाएं मिलेंगी? तो जब तक इसकी आवश्यकता रहेगी, जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी सबदी में भोजन को लेकर समस्या हो रही है, ऐसे लोगों की सहायता के लिए हम लोग को जिला में 4 स्थानों पर, दोनों हमारे जो DCHC सेंटर हैं और यहाँ जो गोवा में जो रैन बसेरा है, यहाँ एक शारदा ब्रजराज स्कूल का हमारा कैंपस है, यहाँ पर हम लोग ये सामुदायिक किचन चला रहे हैं। जो भी लोग हमारे
छपरा सदर अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने खुद शव को पैक किया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां कोरोना से मरने वालों की पैकिंग के लिए रुपयों की मांग की जाती है। हालांकि छपरा सदर अस्पताल में मात्र 2 ही शव वाहन उपलब्ध हैं और दोनों वाहनों शव को लेकर किसी और स्थान पर चले गए थे। इधर सदर अस्पताल का निरीक्षण करने आए छपरा के एडीएम डॉक्टर गगन कुमार से परिजनों ने शिकायत भी की, जिसको लेकर छपरा के एडीएम गगन कुमार ने मृतक के परिजनों को धैर्य रखने की बात कही और इसके साथ ही सदर अस्पताल में शव वाहन की कमी की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसे बहुत से जल्द सुधार लिया जाएगा। क्या बताया मामला है? अभी एक डेथ हुआ है अभी शांति देवी करके था। एम्बुलेंस अपना किराए पे लेके आए हैं। यहाँ एम्बुलेंस आपने मांगा है? उपलब्ध नहीं है। रूढ़ी चिल्ला रहे हैं। रूढ़ी को ठीक ना कह रहा है पप्पू यादव जो भी कह रहा है। यहाँ कोई सुविधा नहीं। मैनेजर से बात की है इससे। सदर अस्पताल में मैनेजर बोला है कि नहीं आप अपना व्यवस्था कर लीजिए। टोल फ्री नंबर कोरोना संक्रमण के कहर के बीचों बीच ब्लैक फंगस की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की समस्या बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस का नया मामला कैमूर से सामने आया है, जहां कोरोना संक्रमित महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए। महिला में ब्लैक फंगस मौजूद होने की पुष्टि उस वक्त हुई जब वो इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती थी। फिलहाल महिला को वाराणसी के बीएचयू में रेफर कर दिया गया है। अभी भी शिकायत मिली थी तो उसमें ये आँख के डॉक्टर को भी बुला के दिखाया गया उनको, तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी शुरुआती लक्षण हैं, वैसे लक्षण हैं लेकिन कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, तो उसी के लिए फर्दर जांच के लिए और इलाज के लिए उनको बाहर रेफर किया जा रहा है और एम्बुलेंस उसके लिए बोल दिया गया। एम्बुलेंस लेके उनको बाहर जा रहा है, मरीज परिजन लेके बाहर इलाज के लिए जा रहे हैं। वहीं कैमूर के मोहनिया में कोरोना काल में संचालित सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। इस किचन में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती हुए मरीजों और परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी बीच जिले के डीएम नवदीप शुक्ला ने कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। निरीक्षण की कड़ी में जिला अधिकारी ने भोजन की गुणवत्ता और सफाई का अवलोकन किया गया। साथ ही वहां मौजूद कर्मियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। तो सबसे पहले सभी जो हमारे जिलावासी हैं, मीडिया के बंधु हैं, सभी लोग माध्यम से जानना चाहेंगे। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो पूरे राज्य में सबसे कम कैमूर जिले का चल रहा है। इसमें जो सभी ने, चाहे आम जन हो चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों ने मिलकर जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाया है, तो हम लोग का जो कोविड के विरुद्ध अच्छी सफलता जो तक हम लोगों को मिली है, इसमें सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। ब्लैक फंगस को लेकर भी तो उसमें प्रोटोकॉल है, उसका हम लोग अपने DCFC सेंटर्स में जो भी हमारे पास मेडिकल संसाधन उपलब्ध हैं उसके तहत जिस स्तर तक इलाज हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे। और यदि केस ऐसा है तो हमारे संसाधनों से नहीं हो सकता है तो जो हायर सेंटर्स हैं। झारखंड के निर्देश के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत गढ़वा जिले में पुलिस प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। पुलिस ने जिले में शक्ति बरतना शुरू कर दिया है। झारखंड का गढ़वा जिला 3 राज्यों यानी कि बिहार, छत्तीसगढ़ और यूपी से जुड़ा हुआ है। इस कारण पुलिस यहां सख्ती के साथ हर गाड़ियों पर नजर रख रही है। जिले के एसपी श्रीकांत एस राव खोत्रे ने गढ़वा जिला मुख्यालय से लेकर यूपी को जोड़ने वाली हर चेक पोस्ट का जायजा लिया। इसी के साथ निरीक्षण के दौरान उन्होंने यूपी सीमा के नजदीक बिलासपुर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी और जवानों से पूछताछ की और इसके साथ ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। वहीं रायबरेली में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं और अन्य समुदाय के लोगों में मामूली बात को लेकर मारपीट हुई। इस मारपीट में कई लोगों को चोटें आई हैं और इसी के साथ घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक पक्ष के 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ गिरफ्तार लोगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सोनभद्र के पीपरी थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाया। जानकारी के अनुसार निर्माण कंपनी की तरफ से सरकारी जमीन पर बालू मिट्टी गिराकर कब्जा जमाया हुआ था। इस पर वन विभाग और पिपरा थाना ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। और अभी जायसवाल में मिट्टी और बालू गिरवाए बलबूम पर कब्जा कर रहे थे। इसी को हटाने के लिए अभियान अतिक्रमण खाली करा। सर, इस पे अतिक्रमण पे कुछ और कहना चाहेंगे? एक इस तरह से लोग हर जगह पे अतिक्रमण करके कब्जा कर रहे हैं, इस पे आप लोग भी नज़र नहीं रख रहे, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग प्रयास करते हैं अतिक्रमण खाली कराने के लिए। ऐसे जमीन है जिस पर मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट का, जो हाई कोर्ट का मुकदमा खारिज होते हैं उसकी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये पीछे से रास्ता आ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? उसको हम बंद करवा देंगे। जो रास्ता जो वन भूमि है उसको पूरा बंद करा के। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बेखौफ ढंग से अपराध को अंजाम देने का ताजा मामला सिवान से सामने आया है, जहां अपराधियों ने महाराजगंज थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से कई बार हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार 5 की संख्या में आए अपराधियों ने पीड़ित युवक के घर के बाहर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए युवक को पटना रेफर कर दिया गया है। औरंगाबाद में बकाया पैसा मांगने को एक महिला को भारी पड़ गया। घटना जिले के जमहोर थाना क्षेत्र की है, जहां एक महिला ने अपने परिजन को दिए हुए पैसे वापस मांगे तो महिला को बदले में पिटाई मिली। महिला ने पिटाई का आरोप रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के निवासी युवक पर लगाया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता का धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया है। घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को रेफर कर दिया। महिला की तरफ से दी गई तहरीर के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बेगूसराय में अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। अपराधियों ने एक स्थानीय युवक को घर से निकालकर निर्ममता से उसकी पिटाई कर दी और इसके बाद युवक की गोली मारकर उसे घायल कर दिया। घायल युवक को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में पुलिस की संवेदनहीनता को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। दरवाजे पर बैठा हुआ था, दरवाजे में बाहर में स्पेस था, वहीं बैठा हुआ था। घर से गांव का ही है, एक लड़का निशु नाम है, पंकज उसके बाप का नाम है पंकज सिंह। वो आया इसको बुलाने, वहीं से खींच कर ले गया। घर में एक इसकी मम्मी थी जो अंदर थी, किसी को पता उस समय नहीं। जब खींच कर ले गया तब वहाँ ले गया। उसका घर भी बगल में है जो मारा है, उसके साथ और कौन था ये पता नहीं, प्रत्यक्षदर्शी ने। वहीं जख्म बता रहा है जिसको मारा गया और उसी घर में। वहीं यूपी में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में अपराध का ताजा मामला कन्नौज जिले से सामने आया है, जहां सौरिख थाना क्षेत्र में एक पारिवारिक रंजिश में युवक को गोली मार दी गई। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में फिलहाल हमलावर फरार बताया जा रहा है। वहीं घायल की बहन ने गांव के ही कुछ लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।